इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट होना चाहिए कि लड़की को फँसाना कैसे? इसके ऊपर हम एक हमारे कोर्स तो लॉन्च मान करेंगे। सकता है तो हमारे या लोग पहले चैंपियन बनते हैं, फतवा पहले देते हैं हमारे लोग कि या यार जॉब के लिए सवाल करते हैं कि कैश पे काम करना गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है। तुम्हारी ज़िंदगी का एम यही है कि तुमने खाली ऊबर ही चलानी है सारी ज़िंदगी। और दूसरा ये है कि उनको डरा रहे हैं कि आईआरसीटीसी तुम्हें पकड़ लेगी, पकड़ ज़्यादा लें। काम मत करो। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई उनके पास ऐसा मेथड है ही नहीं कि वो आपको ऊबर की अर्निंग्स हाँ, ट्रैक कर हाँ। सकें। क्योंकि वो आर्ली तो नहीं होता ना, वो तो आपको पैसे एक पे करते हैं, तो दे कांट ट्रैक इट ऑनेस्टली। अब हुँ, जैसे मेरे पास ये 3-3 फ़ोन है, एक ये है और एक ये है। कॉम्पिटिशन वहाँ पे होता है जहाँ पे फ़ायदा होता है। तो मैंने पहली जॉब अपनी मैं बताता हूँ आपको, मैकडॉनल्ड में की थी। Ladies and gentlemen, तो इमिग्रेशन से ये भी बात आगे निकलती है कि आजकल जैसा आपको पता है कि यहाँ के मिनिस्टर ने पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं और लोगों को वापस जाना पड़ रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को और वर्कर्स को। तो लोग असाइलम के लिए बहुत अप्लाई कर रहे हैं, असाइलम नंबर्स आर रिकॉर्ड हाई। और तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि हमें, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे इस तरह से असाइलम अप्लाई करना चाहिए या मुझे सीधे रास्ते पे ही जाना चाहिए बिल्कुल? और असाइलम केसेज़ मैंने सुना है कभी तो जल्दी हो जाते हैं और कभी-कभी तो आपके 10 से 20 साल भी 10 लग साल जाते हैं केसेज़ में। यार देखो असylum केस तब करो जब अगर आपका हकीकी केस अगर आपकी जान को वाक़ई खतरा है, हुँ, व्हाई नॉट? इट इज़ एन ऑप्शन गिवन टू यू बाय द गवर्नमेंट इफ यू आर ऑथेंटिकली और आपको कोई प्रॉब्लम है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेसबुक पे आजकल सब कोई पोस्टिंग डालते हैं अजीब-गरीब अपनी बिल्कुल। लाइफ की। अगर किसी को ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसकी वज़ह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको या आपके रिलीजन की वज़ह से, तो जो-जो ऑप्शंस गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट ने आपको लीगली दिए हैं, उनमें अगर आप पूरा जी, करते हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसको बुरा क्यों समझते हैं? प्रॉपर जो यहाँ का एक्स इमिग्रेशन मिनिस्टर था अहमद हुसैन, वो जी। खुद एक रेफ़्यूजी था। अच्छा, तो अच्छा। वो सोमालिया या सूडान से आया और उसने आके जी, अप्लाई किया, उसके बाद उसने और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हासिल करी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, फिर मिनिस्टर बना। तो रेफ़्यूजी क्या बात है! खुद रेफ़्यूजी था। जी, आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू है, बहुत लोग हैं यहाँ पे लाइक हज़ारों जी। की तादाद में जिनको मैं लेकिन जानता वही बात है ना कि 10 साल उसमें लग रहे हैं, तो लोगों को अनसर्टेनिटी बहुत हो जाती है कि यार पता नहीं हमारा होगा हमारी ज़िंदगी में कि नहीं होगा। हूँ। नहीं, देखिए अब जिसने ये केस फाइल करा है, उसको ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ नो गो फॉर इट या अगर पाकिस्तानी है तो। क्योंकि यार ये तो फिर 2 नंबर ही है ना कि आप उसकी बेस पे करते हो फिर वहाँ जाते हो। देन यू शुड जस्ट स्टे हियर एंड मेक योर लाइफ हियर। फिर आपको लेकिन कोई लेट्स से उसका केस एक्सेप्ट हो जाता है और 10 साल उसके बाद उसको रिज़ल्ट मिलता है उसका, तो 10 सालों में वो पे अपना खर्चा कैसे निकाले, यहाँ पे जॉब कैसे करे? क्या ही इज़ अलाउड टू अच्छा, वर्क और उस नॉट? दौरान उसको मिल जाते हैं वर्क परमिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है तो दे आर लीगली एबल टू वर्क एंड अच्छा, लीगली 10 साल का? जब तक आपका केस पेंडिंग में है अच्छा, गवर्नमेंट आपको बगैर स्टेटस के नहीं छोड़ती। यार क्या यहाँ बात है! आपको बहुत फैसिलिटेड ये मैं तो ये सच लोग तो हमसे भी अच्छे हैं यार फिर। हमने बिला वजह में इतने पैसे हज़ारों डॉलर मेरी जैसे मेरी खुद की फीस, जैसे मैं स्टूडेंट यार फीस देखो, में उसमें थोड़ी ज़िल्लत है ना, उसमें जी, ख़ुमारी ज़िल्लत है। आप तो इसमें भी तो ख्वारी और ज़िल्लत है, इसमें कौन-सा हमें मज़ा आ रहा है? एज़ स्टूडेंट पढ़ाई करके तुम अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हो, अपने पैर पे खड़े हो रहे हो, अब सच्चा उस पे सच्चे तो तुम ऑलरेडी हो कि तुम वो पढ़ाई तो कर यही मुझे मेन मसला होता है ना कि मैं एक तो $40,000 पे कर रहा हूँ साल का, खुद की मेहनत से यहाँ मैं 3-4 जॉबें कर रहा हूँ, उसके बाद आगे इतनी मेहनत करके मैं खुद की एक तो फीस जमा कर रहा हूँ और उसके बावजूद मुझे 4 साल पहले पढ़ना है, फिर 3 साल काम करके मुझे अगर पीआर लेनी है और एक बंदा आ रहा है बाहर से जो 3 साल के अंदर-अंदर उसका वर्क परमिट मिल रहा है उसको और पीआर भी उसको शायद मुझसे पहले मिल जाए, ऐसे असाइलम क्लेम करके, तो ये थोड़ा अनफेयर यार लगता है ये मुझे। एक अनसर्टेनिटी है भाई, इसके अंदर आपको पता नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू गेट जी, टू नो जिस दिन आपकी हियरिंग होगी। जिस दिन अच्छा, आपकी हियरिंग ही नहीं हुई 3 साल तक, 5 साल बाद हियरिंग आई, 2 साल बाद हियरिंग आई, आपको रिजेक्ट कर दिया, यू हैव नो से आप अपील कर सकते हो 2-3 दफ़ा। हर दफ़ा आपको जाके केस लड़ना पड़ेगा अपना। इट्स लाइक अ कोर्ट केस है ना, दैट यू हैव जी, टू फाइल अ केस, विन द केस टू गेट द या पीआर। अब हुँ, हुँ, आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में अगर आप नहीं पढ़ पाए या आपको वर्क परमिट प्रॉपर पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हुए, तो जी, फिर अलग सीन है। उसके भी तरीके हैं, आप मैनिटोबा चले जाओ, आप जी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले जाओ, सस्केचुअन चले जाओ, लोग जाते हैं। तो जी, अगर लेकिन यार एक तरीका वो मज़लूम तरीका है और ये एक तुम्हारा एक एजुकेशन का चैनल है। दोनों चैनल गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। ये चीज़ बिल्कुल। हमें सोचनी चाहिए थी पहले कि तुम कौन से पे फ़ीज़िबल हो, कौन से पे तुम्हारी फ़ाइल किस केस पे तुम एलिजिबल हो। स्टूडेंट वीज़ा मतलब रिसर्च करके आनी चाहिए थी पूरी। नहीं रिसर्च मतलब तुम्हारे हर किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होती ना, पाकिस्तान या जी, सऊदी अरब या कनाडा में या सॉरी और मुल्क इंडिया में। तो जी, जिसको प्रॉब्लम है वही ये करेगा और अगर धोखा दे रहा है
तो फिर यार धोखे वाले तो फिर आप कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में धोखा देके आप कहीं कुछ भी काम करवा लो। बिल्कुल, कोई उसके ऊपर क्या बहस करे जो बंदा 2 नंबरी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। जी, जहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट को लगता है जिस कंट्री के ऊपर एसाइलम देना चाहिए उसी को देती है। जी, इसमें लोगों का एतराज़ नहीं बनता कि यार ये क्यों हुँ, कर रहे हैं लोग। भाई या ये मसला कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन अदालत का है। हम कोई नहीं जी, होते बोलने वाले कि हम बोलें यार ये 2 नंबर तरीका है। अगर तो वो बंदा फाइल कर रहा है एंड ही इज़ एलिजिबल फॉर इट तो बिल्कुल, अगर वो 2 नंबरी कर रहा है, तो वो उसका और गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट उसको पकड़ के जेल में बंद करे या उसको डिपोर्ट करे, इट्स देयर प्रॉब्लम। हमारे या लोग पहले चैंपियन बनते हैं, फतवा पहले देते हैं हमारे लोग कि या यार ये गलत है, इससे दूर हो जाओ। जॉब के लिए सवाल करते हैं कि वो कैश पे काम करना गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है। अच्छा, जो रियली? बंदा ये खुद पे मुझे पता नहीं था वैसे। फेसबुक पे जो बंदा लिख दे मुझे कैश पे जॉब चाहिए, 100 सवाल आ जाते हैं उसके पीछे कि यार ये आप क्यों कैश पे काम कर रहे हैं? या व्हाट इज़ द स्टेटस? व्हाई डू यू नीड दिस स्टेटस? ये पहली अच्छा, बात तो मैं इस पे ऐड ऑन करता हूँ कि उबर ईट्स का एक ग्रुप बना हुआ था कनाडा के अंदर जो मैंने जॉइन किया था पहले, तो हुँ, हुँ। उसमें लोग खुश होते हैं कि यार ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब जॉब नहीं कर सकते ऊबर पे, हमें ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। भाई तुम अपना खुद का कुछ सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी का एम यही है कि तुमने खाली उबर ही चलानी है सारी ज़िंदगी। और दूसरा ये है कि उनको डरा रहे हैं कि आईआरसीटीसी तुम्हें पकड़ लेगी, कर ले ज़्यादा काम मत करो। आप पुलिस में आप पुलिस में हो जो आप उनको डरा रहे हो, मतलब लिटरली मैं देखता हूँ लोगों को कि यार डोंट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक, दे आर ट्रैकिंग यू। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई उनके पास ऐसा मेथड है ही नहीं कि वो आपको ऊबर की अर्निंग्स हाँ, ट्रैक कर हाँ। सकें, क्योंकि वो आर्ली तो नहीं होता ना, वो तो आपको पैसे एक पे करते हैं, तो दे कांट ट्रैक इट ऑनेस्टली। हर बंदे को कनाडा आना चाहिए और अमेरिका भी जाना चाहिए। बिल्कुल, पहले अमेरिका ट्राई करे, बिल्कुल। अमेरिका नहीं होता तो कनाडा आ जाए। इसके जी, बाद यहाँ आने के बाद पासपोर्ट लेने के बाद जहाँ दुनिया में जाना चाहे। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ ये पूरी दुनिया के मुल्क में ना बिज़नेस करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। यहाँ यस, पाकिस्तान हो गया, गल्फ एब्सोल्युटली। कंट्रीज़ में तो क्लोज़ टू ज़ीरो। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो बिज़नेस करने के लिए, तो तुम्हें किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं ये काम शुरू करूँ? अच्छा, मुझे काफ़ी चीज़ों ने मोटिवेट किया बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे बिज़नेस करना आसान बहुत है, लाइक एनीबॉडी कैन डू बिज़नेस। उसमें एक शर्त ये होती है कि आपके पास एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, लाइक 30 टू 50% शेयर उसके पास होना चाहिए, हू इज़ अ कैनेडियन सिटिज़न। ठीक बट है। आप भी उसके डायरेक्टर हो सकते हो, सो आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। अगर आपके किसी रिश्तेदार यहाँ पे हैं और कोई दोस्त हैं, तो उनको बोलो पीआर पे नहीं पार्टनरशिप कर में सकते? मुझे पीआर पे भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप जैसे मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मेरी पीआर नहीं है, तो मैं यस, किसी को यस। ढूँढूँगा जो सिटीज़न है, उसके हुँ, साथ मैं कंपनी बनाऊँगा, उसके बाद बिज़नेस करूँगा। अच्छा, जो आपका दूसरा रीज़न आपने पूछा कि क्यों करना चाहते हो, तो हुँ, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, हज़ारों लाइक लाखों स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं एंड बेसिकली दे डोंट अर्न दैट मच, पैसे उनके पास कम होते हैं और ग्रोसरीज़ बहुत महँगी हैं यहाँ पे, तो लोग हुँ, 1 मील अ डे पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो नॉट इवन स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो यहाँ पे लोग काफ़ी सालों से हैं, जो हुँ, हुँ। सिटीज़न्स हैं, वो भी 1 मील खाते हैं दिन में। आजकल हालात थोड़े-से तो आजकल हालात बहुत टाइट हैं, जैसा आपको पता है। जी। तो और ये मोनोपोली भी है यहाँ पे, कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, उनके हर चीज़ के प्रोडक्ट्स उन्हीं के हैं और प्राइस भी उनकी सेट है। 2-3 बड़े ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। आप खुद ही समझ जाएँगे, फ्रोज़न में बहुत कम ही ब्रांड है और उनकी प्राइस लेकिन यार ऐसी सेट फ्रोज़न है कि आइटम्स हर जो है कोई बहुत चल रहे जी, हैं। कनाडा में तो क्योंकि बहुत देखिए वी टफ आर सेविंग कॉम्पिटिशन है द तुम्हारे टाइम। लिए। फ्रोज़न का मतलब ये है कि हम टाइम बचा रहे हैं, जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हुँ, जैसे मेरे पास ये 3-3 फ़ोन है, एक ये है और एक ये है। तो सही है। अब इत मेरा स्क्रीन टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया है पुराने जी, ज़माने के मुताबिक ना। हाँ जी। और उसके ये भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि मेरे पास टाइम नहीं खाना बनाने का और ना मुझे आता है। काफ़ी लेकिन मैं आजकल कह रहा नई हूँ कि जनरेशन फ्रोज़न को खाना ऑलरेडी बनाना मार्केट में नहीं बहुत आता। ज़्यादा है। तो तुम्हें कॉम्पिटिशन टफ लगेगा, बहुत टफ कॉम्पिटिशन पड़ेगा। कॉम्पिटिशन देखें, कॉम्पिटिशन वहाँ पे होता है जहाँ पे फ़ायदा होता है। हुँ, अगर किसी बिज़नेस में फ़ायदा ही नहीं हो तो वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक और है। यही तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का मज़ा है कि हमारे साथ कॉम्पिटिटर्स compete करें और हुँ, प्राइसिंग में जो बेस्ट होगा, जिसकी प्राइसिंग और क्वालिटी बेस्ट होगी, टेस्ट सही बेस्ट है। होगा और जो 100% कस्टमर सर्विस बेस्ट देगा, वही मार्केट या में टिकना चाहिए। तो सही है। इंशाल्लाह हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, हमें हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमारे पास एक एज है कि मैं हाँ, हाँ, ये प्राइसिंग भी है। सबसे कम यस। दे सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी यहाँ पे ब्रांड्स हैं, वो हम ही लोगों हम हमारे ही जो पड़ोसी हैं, उन्हीं से बनवाते हैं। एक हमारा हाँ, कराची में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे सबकी फैक्ट्रीज़ हैं। लेकिन एक तो फैक्ट्री यहाँ भी है। एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री यहाँ पर ही यहीं पर किसकी मतलब दीप की 2-3 यहाँ पे है। जी, जी दीप हाँ। की और इंडियन पाकिस्तानी जो है ना, वो सारे एक यहाँ से क्रिस्पी भी है ना? बनवाते हैं, लेकिन क्रिस्पी भी आई थिंक मिक्स है, इंडियन पाकिस्तानी क्रिस्पी की भी यहाँ पे है। मोस्टली इंडियंस की फैक्ट्री यहाँ पे है, लेकिन उसमें भी ये है कि उन वो हमारी प्राइस नहीं मैच कर सकते। आपको पता है, एक तो रुपये कितना नीचे है, यस, उसके बाद डॉलर की जो आई मीन पाकिस्तान में वेजेस भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हियर अच्छी चीज़ है। और रॉ मटेरियल भी सस्ते हैं थोड़े से।
नहीं, दैट्स गुड। आई वुड से कि ऑलवेज़ एक चीज़, एक आइटम वो भी रखो, जो जी। गोरा भी इस्तेमाल करे। बिकॉज़ नहीं, अगर आप सिर्फ़ मेरा देसी ऑनेस्टली बताऊँ क्या प्लान था, मैं रहता हूँ मार्खम में। हाँ, यहाँ पे चाइनीज़, गोरे ही बहुत है, यस, देसी मैंने 5 टू 10% देसी देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक मैं है। चाहता हूँ कि मैं चाइनीज़ों को और गोरों को अपने पराठों पे, तवाज़ों के पराठों पे, समोसों पे लगाऊँ, ताकि मेरी खाली देसी मार्केट नहीं हो, ये सब ट्राई करें इसको लेकिन कि उनके गोरे लिए भी यहाँ तो पे कुछ भी करवाओ ना, एक एक आइटम उनकी भी तो होनी चाहिए, जो उनको उनके पसंद लिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अपने जैसे मैं यूरोप रीजन में पहले काम करता था, जो एक म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट होती है हाँ यहाँ जी। पे। हुँ, तो वहाँ पे सारे गोरे थे, लाइक मैं अकेला ही देशी बंदा यस, था वहाँ पे। तो अच्छा, मैंने उनसे पूछा, यार गाइस डू यू नो व्हाट पराठा इज़? तो मुझे या वी हैड पराठा, वो पराठा नहीं बोलते, वो बोलते हैं पराठा, वी हैड पराठा एंड वी एट अ फ्रेंड्स प्लेस। तो आपको पता है इंडियन जो है वो बहुत हाई लेवल पोज़ीशंस पे हैं। सही है। तो वो पार्टीज़ रखते हैं और इनको बुलाते हैं वहाँ पे, इनको देसी समोसे पराठे खिलाते हैं, तो उनको पता है वो टेस्ट क्या होता है, दे लाइक इट। बट दे हुँ, कांट बाय इट क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं है हमारे एरिया में, तो सही है। ये भी गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ अपने तवाज़ों के प्रोडक्ट से। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं प्राइसेज़ ऐसी दूँगा कि बाकी लोग कम्पीट नहीं कर पाएँगे। सो इंशाल्लाह इट्स इन द पाइपलाइन, इट्स इन द प्रोग्रेस। आप नाइस, देखेंगे इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर रमज़ान से पहले हम तवाज़ो यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। बेहतरीन, बेहतरीन। फिर आप ये अब ब्रो कोड लेंगे कि नहीं लेंगे उसको ये बताएँ? यार देखो, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जो आपका नेबर है या आपका पड़ोसी है या आपका भाई है, उसको जी, सपोर्ट करो। जी, अगर वो पकड़ा जाए कि वो गलत काम कर रहा है, तो फिर उसको सपोर्ट ना करो। लेकिन जब तक बिल्कुल। अगर उसकी प्राइसेज़ थोड़ी हाई भी हैं, या, ट्राई टू गेट अ डिस्काउंट। अगर नहीं मिल रहा या, है डिस्काउंट, गो फॉर इट। थोड़ा-सा इतना ज़्यादा तो कोई असर पड़ता नहीं है इन सब इतनी आप अगर पराठे और पराठे का ये सीन है कि अगर आपको $8 का एक पराठा मिल रहा है, इसमें 30 पीस है। जी, और या, अगर आपको $9 का किसी अच्छी कंपनी का पराठा मिलता है, तो पीपल गो फॉर दैट। या, या, इसमें तेल कम बिल्कुल। हो, इसमें टेस्ट अच्छा हो, पीपल डेफिनिटली उसी के पास सो जाते हैं। मार्केटिंग प्लेज़ अ बिग रोल हियर। अब मैंने देखा है कि कुछ ब्रांड $12 चार्ज कर रहे हैं, 13, कुछ 9, कुछ 8। हाँ जी, यहाँ पे मेन जो सॉरी, मेन जो काम आता है मार्केटिंग का आता है, मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ, जो मैंने अपना सोशल मीडिया बनाया है, वो भी इसलिए बनाया है, मैं दुकानों में जाके फ्री सैंपलिंग कराऊँगा। वो नहीं होता दुकानों पे थोड़े स्टॉल लगे होते हैं, जो लोग बिल्कुल, बोल रहे होते बिल्कुल, हैं फ्री, कॉस्को में आपने देखा बिल्कुल। होगा। उस तरह से हम फ्री अपनी टेस्टिंग करा रहे होंगे सबको, तो मार्केटिंग इंशाल्लाह बजट क्या प्लान ये होना है कि चाहिए? मार्केटिंग करें। जी, मार्केटिंग बजट हर यहाँ पे वो लोग फेल हो जाते हैं, जो मार्केटिंग बजट नहीं रखते। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपकी प्रोडक्ट शुरू में चाचू की बिरयानी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोगों को इतनी बिरयानी खिलाई है कि जी, यार हमारे मुँह पे ना टेस्ट सेट हो गया उसका। जब उसने रेस्टोरेंट मार्केटिंग है ना वो। हाँ, वो उस ज़माने में आई डोंट नो उन्होंने रेस्टोरेंट का सोचा था, नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने हमें इतनी या, खिलाई कि हमें आदत पड़ गई। और उसके बिल्कुल। बाद जब रेस्टोरेंट खुला तो सारे के सारे उधर ही यार, जब चाहे बिरयानी, चाचू की बिरयानी। ये मैं या, दूर-दूर आ गया हूँ, विंडसर तक, ओशवा, या, मिड लड़के पूछते हैं चाचू की बिरयानी क्या है? जी, इट्स लाइक ऐसे ही होना चाहिए कि यार तुम अगर कर रहे हो, एक तो तुम्हारा नाम भी थोड़ा सिम्प्लिफाइड भी कर लो। एक या, इंग्लिश में नाम रख दो, उर्दू के साथ तो बहुत अच्छा हो जाए, जी। दोनों चीज़ें और ये गोरे भी बोल सकते हैं, आसान है, तवाज़ो, तवाज़ो, इस तरह हाँ, बोलेंगे ये, तवाज़ो। मुझे नहीं लग रहा बोल पाएँगे, पर ठीक है चलो ट्राई करो। ता बोल देंगे ता, ताज़ो, ता बोलेंगे, ता तो बोलते ही है ना। ता, या, हाँ, तो बस और यार पता है एक और चीज़ होती है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जी। होते हैं ना, बड़ा अच्छा काम करते हैं किसी मार्केट या में। मेरे हिसाब से ये फ़ुज़ूल में आजकल इंस्टाग्राम पे एक तो जो लोग जिसके भी 10,000 से ज़्यादा फ़ॉलोवर हैं, वो पैसे मुँह खोल के माँगता है बिला वजह में। तो बेहतर ये है कि हम अपनी खुद की मार्केटिंग ऐसी करें, खुद के चैनल्स मैंने इसलिए डेफिनिटली, बनाए थे, हालाँकि यस, मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि अब मुझे कुछ करना ही है, तो आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आई हैव टू बी समवन, राइट? एंड आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। घर बैठ के मुझे बिस्तर पे बैठ के तो कुछ नहीं मिलने वाला। सो यही यार मेरा एम है, यही मेरा गोल है, इंशाल्लाह इसी पे फ़ोकस करेंगे और देखते हैं रिज़ल्ट आपके सामने होगा। यूनिक या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक है, वो हुँ, और हमेशा ऐसा करना कि यार कि ज़रूरी नहीं है कि मार्कम तक म या ओंटारियो के रिमोट एरियाज़ में भी बहुत सडबरी साइड पे, टिमिन साइड पे नहीं मिलती सब चीज़। जी, नॉर्थ में है, तो व्हाई नॉट हर जगह अप्रोच की जाए और यहाँ पे विंडसर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ जीटीए में मिलती हैं, यहाँ नहीं मिलती। तो बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मार्कम में ही फ़ोकस करें। यू शुड लाइक मे बी सॉर्स ऑफ नहीं, नहीं, डिफरेंट मेन तो मेरा ये एरिया जीटीए होगा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा आपको पता है देसी पॉपुलेशन सारी वहाँ बिल्कुल। पे है। मार्थम में भी हम करेंगे और हम उन एरियाज़ में भी जाएँगे जहाँ पे कोई भी नहीं जाता ताकि एक तरह से हम लोग अवेयरनेस फैलाएँ और हर हर कोने-कोने में हो ना, आप समझ रहे हैं हाँ, जैसे? हाँ। और औरतों को भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा जो हमारे आटा जो घर पे गूँथते हैं। हाँ, वो आटा बनाना नहीं पड़ेगा और वो
वही सेम ब्रांड ले लेके कुछ, अब तो खैर सेम उतनी फेमस हो गई है ब्रांड, सो यू ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू पेनिट्रेट द या मार्केट, you should do it, और let's see, best of luck for your future और थैंक यू future सो के साथ मच, भाई, थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। अल्लाह कामयाब करे आपको और अच्छा आइडिया। इंशाल्लाह, उसके अलावा ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। भी वो भी सपोर्ट करेंगे और गाइड हम भी भी करेंगे। उनमें शामिल हो जाएँगे। बेहतरीन, और हमारे हर इवेंट पे आपकी तरफ से मतलब आप स्पॉन्सरशिप होगी पराठों की और हर चीज़ की। नहीं, स्पॉन्सरशिप तो बात की बात है, पहले अपना नाम बनाएं, उसके बाद बिल्कुल, इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप भी करना, लेकिन शुरू में तो ऑब्वियसली हमें खरीदना चाहिए ताकि आप लोग एक एक बिजनेस। सपोर्ट हो जाती है, एक 22 साल के लड़के को सपोर्ट हो जाती है कि वो भी बड़े सपने देख सकता है हाँ, और आगे की सोच सकता है। इसी तरह से हम लोग अपनी कम्युनिटी में थॉट फैलाएँगे ना, जैसे मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, बहुत सारे मेरी मेरी एज के लोग वहाँ पे हैं, तो वो भी सोचेंगे कि यार मैंने सारी ज़िंदगी जॉब नहीं करनी, ये मैं अच्छी भी चीज़ है ना, इसी यहाँ पे तरह एज़ से अ मैं रोल स्टूडेंट आप मॉडल एक बन कंपनी जाऊँ। भी खोल सकते हैं, ये बिल्कुल, अच्छी चीज़ है। तो उसमें आप खुद भी अपना माइंड यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा जिस तरह तुम ये बिज़नेस कर रहे हो, अल्लाह ताला इसमें रोल मॉडल या एक एग्ज़ाम्पल बन सकती है दूसरे बिज़नेस आमीन, गाइड कर बिल्कुल। बहुत वरना कोई गाइड नहीं करता, तुम इस चीज़ से गुज़रोगे, तो तुम जी। लोगों को गाइड करोगे, बुलाओगे। नहीं यार, मैं बहुत गुज़रा हूँ इस चीज़ से, मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 2-3 साल से लोगों से मिल रहा हूँ लाइक काफ़ी, और मेरी एज का तो कोई भी नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, लाइक दे आर इन 50s, 60s। सब बोलते हैं, "बेटा, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई करो, क्या किस काम में तुम आ रहे हो?" लिटरली वो खुद यही काम कर रहे होते हैं, मुझे बोलते हैं, "यार, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम खुद छोड़ने वाले हैं।" तो मैंने कहा, "अंकल, आप तो अभी भी कर रहे हैं, अभी नहीं छोड़ रहे।" तो कह रहे, "नहीं, बस छोड़ने वाले हैं, ये वो।" और मुझे बहुत किसी ने डिस्करेज बताया था कि करते हैं बिज़नेस हमको। स्टार्ट करो, 3-4 साल उसको एस्टेब्लिश करो, वन्स इट्स एस्टेब्लिश्ड या सेल इट एंड स्टार्ट अ न्यू वन। या ऐसे ही करना चाहिए, यही ये दिस इज़ द एम। तो उस अच्छा है, तुम ये फरमान चढ़ाओ उसको, उससे उसकी इक्विटी बनाओ, जिस तरह बाकी जिस तरह आईटी में होता है, जिस तरह फेसबुक में होगा, जिस तरह व्हाट्सएप में बिल्कुल, होगा, लाइक इट्स अ गुड थिंग या हमेशा। यार यहाँ पे मैं एक और बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो ऐसी अनसर्टेनिटी है कि अक्सर लोग यहाँ पे कनाडा आते हैं, 10-10 साल से एस्टेब्लिश होते हैं दूसरे मुल्कों में। यहाँ जी, आके उनकी सेटिंग खराब हो जाती है और मियाँ-बीवी वो फड्डे हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं और अलग हो जाते हैं। लाइक इट्स सो कॉमन इन कनाडा यार, या कनाडा या यूके, यहाँ पे तो लोग ना शायद वेट करते हैं कि कोई गलती करे और ये स्टेप लिए। काम छोड़ दें, बिल्कुल, तो भाई ये चीज़ के लिए भी बंदा प्रिपेयर होके आए कि यार मैंने ना अपने स्पाउस के बहुत ख्याल करा, बिल्कुल, क्योंकि शैतान जो है ना यहाँ पे ज़्यादा पावर में है। जी। हमारे मुल्क में शैतान, एक तो अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती है औरतों के लिए, कैद हुआ हुआ है हमारे मुल्क में शैतान, कैद हुआ हुआ है, और हमारे मुल्क में ये होता है कि आप स्पाउस के साथ ज़्यादती कर लो, दे हैव नोवेयर टू गो। बिल्कुल, बंदा वैसे ही घबराता है। सऊदी अरब और मिडल क्या ईस्ट में तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की सेपरेशन हो जाए, उसको वापस जाना पड़ता है पाकिस्तान, और वो अच्छा, बॉर्न ब्रॉट अप अगर पाकिस्तान, कनाडा, सऊदी अरब की हैं या जी, दुबई की, वन्स दे गेट अ डिवोर्स, दे हैव नो स्पॉन्सरशिप। कोई अगर तो किसी ने कंपनी ने उनको स्पॉन्सर कर लिया तो ठीक है, अगर जी, स्पॉन्सर नहीं किया तो दे हैव टू गो बैक, और वो पैदा हुए हैं दुबई में। दे जी। डोंट नो हाउ टू लिव इन पाकिस्तान। अब या ये मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, तो ये वहाँ पे नई ना कोई इन्फॉर्मेशन जब मिली लेता मेरे ही नहीं। लिए। जी, सऊदी अरब में, दुबई में, कतर, ओमान, इन जगहों पे कोई डिवोर्स के लिए फाइल भी नहीं करता। उनको पता है जी, कि मैंने डिवोर्स ले ली, तो मुझे या वापस पाकिस्तान या इंडिया जाना पड़ेगा। ऑनेस्टली आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज़ यहाँ पे ऑप्शंस एक तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या ऊपर से आप लोग घर पे बहुत कम टाइम होते हैं। जैसे मेरा है कि मैं सुबह निकलता हूँ 4 से 5 बजे, बिल्कुल अंधेरे के टाइम पे निकलता हूँ। मैं रात को कभी 9 बजे आता हूँ, कभी 10 ओके, बजे आता हूँ। ये राइट, तो आज हमारी पॉडकास्ट शेड्यूल थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से आ जाऊँ, थैंक लेकिन यू यार। यूजुअली ये होता है कि यू आर वेलकम। यूजुअली ये होता है कि मैं जो हूँ 2 जॉब्स करता हूँ, सुबह 5 से सुबह 5 से 3 और फिर 4 से 9। तो मैं वही एस्केप करना चाह रहा हूँ कि यार मैं एक तो काम भी ज़्यादा कर रहा हूँ गधे की तरह, फिर टैक्सेस भी मैं सबसे ज़्यादा दे रहा हूँ। तो इस तरह की अपनी कोई सेटिंग बन जाए आहिस्ता-आहिस्ता, नॉट स्लोली बट फॉर श्योर, इस तरह से कि हमें ये एक चीज़ से निकल के थोड़ी मेंटल पीस भी हो। आपको अब 22 साल की उम्र में आप लोगों को मैं बड़ा लगता हूँ बात करने के तरीके से भी एंड हर तरीके से, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हो कनाडा आके। मैंने यहाँ आने से पहले बता रहा हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया था, जब पाकिस्तान में था मैं। यहाँ आके पहली तो जॉब करी थी। यहाँ आके मैंने पहली जॉब की कुछ महीने बाद, और लाइक अल्लाह का बहुत करम एहसान है कि मैंने पहली जॉब अपनी, मैं बताता हूँ आपको, मैकडॉनल्ड में की थी हुँ, एज़ अ कुक। तो मेरे हाथ जल गए थे, अभी भी निशान है थंब पे। तो मैं वहाँ बर्गर बनाता था। उसके तो बाद सीन ये लड़की हुआ ने कि वहाँ पे मैंने, सहारा दिया तुम्हें, नहीं दिया? नहीं, कि हम शरीफ लोग हैं, लड़कियों से कहाँ बात करते हैं।
सीधे-साधे आदमी हैं। और उसके बाद फिर मैं मैकडॉनल्ड के बाद मैंने बहुत जगह काम किया, जैसे होम डिपो में किया, हुँ। उसके बाद मैंने नेस्प्रेसो में एज़ अ सेल्स एसोसिएट काम किया, अभी भी वहाँ कर रहा हूँ, लाइक 2 साल हो गए मुझे उसी जॉब में। एस्प्रेसो की जो मशीन्स होती हैं, उनके जी। सेटअप करते हो? रेंटल नहीं, मशीन्स? हम लोग मशीन्स बेचते हैं, लाइक ओके, होम कॉफ़ी मशीन्स, ऑफ़िस मशीन्स और पॉड्स होते हैं उसके, तो वो हम बेचते हैं वहाँ पे। तो मेरा यही काम होता है कस्टमर से आके बात करना, उसको चीज़ें बेचना, लेकिन उस जॉब ने मुझे एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि वहाँ पे सारे गोरे और एलीट लोग यस। आते हैं। हाँ, उसके सही। बाद कनेक्शंस बहुत दिए, लाइक मुझे ऐसे लोग मिले अपनी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो अपनी फ़ील्ड के मुझे बहुत बड़ी टॉप कंपनीज़ के डायरेक्टर वहाँ पे आते हैं, वो बात करते हैं इस तरह वो और मुझे काफ़ी लोगों ने कनेक्ट भी किया वहाँ से। लाइक मुझे इंडियन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पे इंडियन बहुत आते हैं, तो वो सही। अपने कनेक्शंस देते हैं, अपने नंबर्स देते हैं और वो नंबर्स एक्चुअली भी हेल्प करते हैं। मेरी काफ़ी जो मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वो भी हुँ, उन्हीं के रेफरेंस से मुझे मिली है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था नेस्प्रेसो के बाद फिर मैंने यॉर्क रीजन में काम किया, गवर्नमेंट है एंड आई वर्क्ड एज़ अ इंजीनियरिंग ऑपरेशन टेक्नीशियन ओवर देयर। ठीक है। तो वो भी मेरी डिग्री की वजह से हुआ, वो भी कनेक्शंस की वजह से जबरदस्त, मुझे जॉब मिली। कनाडा में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे बिल्कुल। और इसीलिए और हमारा ज़रूरी है जो वो पाकिस्तानी है, से बनाना, आई थिंक सबसे बनाने चाहिए, नॉट हर ओनली किसी को बनाने चाहिए और मेरा यहाँ पे जी, बोलो, बोलो। यहाँ पे लोग एक्चुअली भी आपकी हेल्प करते हैं यस। और अच्छा, लोग चाहते हैं शिकायत कि आप कर रहे आगे हैं तो बढ़ो। तुम और उल्टा बता रहे हो। लोग तो बोलते हैं यार लोगों की कोई हेल्प नहीं करता। वो कुछ लोग होते हैं लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ भी लोग अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, यार यहाँ पे कोई खुद अच्छा नहीं होना चाहता, लेकिन एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत होती है और दूसरों को गालियाँ निकालते हैं, दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ करेगा। मैं या खुद क्या हूँ, मेहनत नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ आलियन मेरे काम क्यों नहीं आ रहा? दिस इज़ सच या अ अब्सर्ड बात यार। और अच्छा मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि यार ये जो लड़के होते हैं तुम्हारा जो तुमने कौन-सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में? मैं रायसन में हूँ, तो पहले हमारी वो डाउनटाउन में यूनिवर्सिटी रायसन उसका नाम पहले रायसन था लेकिन उसका नाम अब टीएमयू चेंज कर दिया, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन। सही है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा नाम लगता है क्योंकि यार एक सिटी को हम रिप्रेजेंट कर बिल्कुल, रहे हैं, रायसन रायसन सुन के ऐसा लगता है कोई कॉलेज होगा सही है। अलगोमा की तरह ये वो। ये लेकिन जब यूनिवर्सिटी है या टोरंटो कॉलेज है? मेट्रोपॉलिटन ये यूनिवर्सिटी है, डाउनटाउन अच्छा, के अंदर। तो इसमें कैनेडियंस कितने होते हैं और इमिग्रेंट्स कितने होते हैं? इसमें कैनेडियन ज़्यादा होते हैं, इमिग्रेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज में मोस्टली जाके इमिग्रेंट्स आई मीन अच्छा, जो स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। तो यार ये पहले के ज़माने में ये होता था, आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले, 10 साल कर लो। जी। जो स्टूडेंट यहाँ आता था, वो यहाँ पे कॉलेज में ही लड़की देख के उसे शादी कर लेता था और कैनेडियन बन जाता था या पीआर ले जी। लेता था। ये सीन अब क्यों नहीं होता? अब यार जो मैंने नोटिस किया है वो फ़ोन पे ज़्यादातर लोग होते हैं, सोशल मीडिया ने हमें और कोविड ने स्पेशली हमें बहुत सोशली ऑकवर्ड बना दिए, लोग हुँ, बात नहीं करते हैं। मैं अच्छा डाउनटाउन क्लास में जाता भी हूँ अगर तो है तो भी आप बातचीत नहीं करते कोई आपस बात नहीं करता, लाइक बहुत शाय हो गए हैं। मैं डाउनटाउन जाता हूँ, वहाँ पे आधे लोगों के कानों में एयरपॉड्स होते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। आपको पता है एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल कैसे दर-दर बेच रहा है, हर दूसरे घर में आपको 4 एप्पल फ़ोन नज़र आएँगे। नहीं, चलो तो बात तो समझ जी। आती है मुझे कि क्लास में तो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं साथ में, दोस्ती होती है, यारी होती है, तो वो क्यों नहीं हो रही है? शादियाँ क्यों यार नहीं हो पता नहीं मुझे लगता है लोग या तो मतलबी हो गए हैं या तो परेशान है रही? सारे, कोई उस तरह सोचता नहीं, सब काम की बातें कर रहे होते हैं। आप जिससे भी बात करो वो प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं अब। लाइक आपको पता है अच्छा, कॉलीग वो रखते हैं, दोस्ती थोड़ी कम ही करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद लोगों के साथ और लड़की एक्सपीरियंस होगा। फँसाना शायद नहीं आता है लड़कों को। इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट होना चाहिए कि लड़की को फँसाना कैसे? इसके ऊपर लड़की का हम एक कोर्स लॉन्च बाल करेंगे। सफेद हो गए। क्या चीज़? इसके ऊपर हमें एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए कि पटाते कैसे यार हैं। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो मेरे जी, सीनियर्स हैं, उन्होंने जी, सब ने आके अमेरिका में और कनाडा में आके शादियाँ करी हैं और उनसे मतलब पाकिस्तानी लड़कियों से शादियाँ की हैं, पाकिस्तानी जी, कैनेडियंस जी, और उनकी बहुत अच्छी चल रही है शादियाँ मतलब दे आर ऑल या सिटिज़न मतलब देयर वो क्लासमेट्स या यूनिवर्सिटी मेट्स। इसके लिए हम एक कोर्स ज़रूर लॉन्च करेंगे कि पाकिस्तान से हर बच्चा यहाँ पे आके शादी कर ले। यार यूनिवर्सिटी में हो के बच्चा लोनर कैसे हो सकता है? मतलब हम तो स्कूल में लोनर अकेले नहीं पढ़ते जी, थे। सिटी के अंदर आप सुबह-शाम जा रहे हो 10 5-5 6-6 घंटे स्पेंड कर उसके बाद या भी आपकी दोस्तियाँ यारियाँ नहीं हो रही मतलब कैसे मैं तो सोच नहीं पा रहा कि उनके सर्कल्स क्यों नहीं बन रहे? ये क्या वही बात तो मैं आजकल लोग शाय हो गए हैं, एक तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ एस्टीम लो हो गया है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने ऊपर वाले लोगों से। है? आपको अपने पिछले कल से कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी और बंदे से कंपेयर करना चाहिए अपने आप को। लेकिन यही मसला है कि लोग पता नहीं किस सोच में लगे हुए हैं आजकल। नॉट अ गुड दे आर नॉट सिचुएशन। पुटिंग देयरसेल्फ आउट देयर एंड नॉट 2011 में गोइंग मैं आउट। लंदन गया था, तो मैं अपनी क्लास में जब इंटर हुआ ना, तो सारे एक पाकिस्तानी सर्कल बैठा हुआ था, एक गोरों का बैठा हुआ था, एक नेपाली बैठे हुए थे।
एंड या, ऑब्वियसली आई सैट विद पाकिस्तानीज़, लेकिन या, जब क्लास में टाइम मिलता था तो मैं अपने जो ग्रुप होता था उनसे दोस्ती यारी कर ली मैंने। और वो जी, पाकिस्तानी सर्कल पूरा ही इंट्रोवर्ट नहीं, अपने सर्कल में रह गया। या, और वो लोग मुझे हर जगह इनवाइट करते थे, कभी कह रहे हैं या, यार बारबेक्यू पे जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं। या। पाकिस्तानी उस तरफ सोचता ही नहीं था, वो सोचता था अच्छा, कि मैंने जज किया है कि यहाँ पे ना लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आपका स्किन कलर क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपकी मूंछें हैं, दाढ़ी है, सही है, बाल कैसे हैं, यस, वो आपको जज नहीं करते। पाकिस्तानी हम लोग जज करते हैं, यार ये कैसा दिखता है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं, ये वो। लेकिन गोरों में अच्छे से अच्छा लड़का-लड़की भी होंगे ऐसे तो आपसे हँस-खेल के बात करेंगे, यस, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे अनलेस यू आर वियर्ड टू देम या अनलेस आपको उल्टी-सीधी बात कर लो उनसे। वो हुँ, आपको एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ स्ट्रेंजर भी अच्छे से बात करते हैं। हम लोग क्या होता है कि हमारे अंदर या तो ईगो एटीट्यूड बहुत है कि यार मैं क्यों जाऊँ? वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत मेन रीज़न है जो आप कहते हो ना पाकिस्तानी लोग ऐसे दोस्ती नहीं बना सकते सही है। आजकल क्योंकि वो ईगो एटीट्यूड एक आ गया है कि यार ये बंदा मेरे पास आया, मैं इसके पास नहीं जाऊँगा और उसमें ही फिर सारा टाइम निकल जाता है इफ दे डोंट नीड यू, यू नीड देम। हाँ, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो कि आप जाके उससे बात कर मैं जी, तो कह रहा हूँ कि हमारे अभी ये पाकिस्तानी जो हैं, जो लड़के हैं, ये मुझे क्लब में नज़र आ जाते हैं। जी, लेकिन ये अपनी इनको क्लब में जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छी बात है, लेकिन वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जी, गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे होते। ये तो यार, हाउ डज़ इट वर्क? मतलब क्योंकि आई थिंक क्लब में जाना ईज़ी है, उसके लिए ईज़ी आपको है। बोल्डनेस नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ रही है, आपको अच्छी बात करना पड़ी, वो आपसे नहीं हो रही है। या आई वुड से भाई निकलो, कुछ करो। हमें एक कोर्स इस पे ज़रूर लॉन्च करना चाहिए कि हम अपने भाइयों को मदद ज़रूर, करें। ज़रूर, ज़रूर। मैं तो कह रहा हूँ कि अगला जो पॉडकास्ट होगा मेरे साथ, उसपे हम गाइड करेंगे लड़कों को कि बिल्कुल, ये आपने गोरों से नस्ल कैसे बढ़ानी है आगे, अच्छी लव नस्ल। गुरु बनेंगे हम। और दूसरी चीज़, पाकिस्तानी फ्यूजन नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। फ्यूजन, भाई फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो फिर हम तो ऐसे ही पीछे रह जाएँगे यार। बिल्कुल, हमें अपनी नस्ल यहाँ बढ़ानी है, और नॉट ओनली विथ पाकिस्तानी, विथ एनीबॉडी जो हमारे साथ व्हाइट कंपैटिबल। चाइनीज़ पीपल। हाँ जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी कम्युनिटी में यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर आप टोरंटो में रहते हैं या मिसिसागा में रहते हैं, तो आप जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक इंडिजिनियस पीपल या जी, जो होमलेस पीपल हैं मिसिसागा के, नॉट ओनली पाकिस्तानीज़, वो सपोर्ट करें, उनके पास जाएँ, उनकी मदद करें, उनको खाना सप्लाई करें, उनको स्वेटर दें, उनको अपने पुराने कपड़े अगर हैं या नए कपड़े आपके पास हैं, वो उनको दें। लेकिन बिल्कुल। यहाँ की यूथ के लिए काम करें, सिर्फ़ पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करें, वरना हम लोग तो ह हर हम हमें समझ लोग समझेंगे कि हम लोग बहुत कन्फाइंड हैं। जी, अमृतसर के अंदर यहाँ पे शौकत खानम का फंडरेज़र हो रहा है। जी, वेरी ऑल अप फॉर इट, होना चाहिए। लेकिन विंडसर के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जी, पाकिस्तानी कोई फंडरेज़र नहीं होता। या, यहाँ पे होमलेस बहुत है, या, मिसिसागा में होमलेस है, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, हर जगह। उनके लिए जी, फंडरेज़र नहीं होता। पाकिस्तान के लिए हो रहा है, इंडिया के लिए हो रहा है, और हुँ, हर चीज़ के लिए हो रहा है। भाई वो भी करो, लेकिन एट लीस्ट ऐड 1 और 2 फॉर कनाडा। यहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ की नस्ल है, यहाँ के यूथ को सपोर्ट करो, काला-गोरा जो भी है, कल को वही बड़ा होके या तो डॉक्टर बनेगा या मुजरिम बनेगा, और वही आपके सर पे हुँ। जो गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि यार हम वहाँ के देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट यहाँ के वालों का देख लो सारा। लोग, अभी एक बंदे ने बोला, मैंने बोला यार शौकत खाना में पैसे वहाँ डालोगे तो फिर तुम प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ भी एक फंड रेज़र करोगे। कह रहा है यार यहाँ पे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना, वहाँ नहीं करती। या ऐसा ही है। हाउ कम यू विल मेक योर नेम प्राउड हियर? हमारा नेम बहुत खराब है यहाँ पे। जो लोग हुँ, बोलते हैं कि पाकिस्तानी का नाम खराब हो गया, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी का नाम कभी खराब नहीं हुआ, बिकॉज़ वो ऑलरेडी खराब था। या ऑलरेडी खराब, अब उसको अच्छा करना है। हाउ वुड यू वांट टू मेक अ डिफरेंस? सिर्फ ये दूसरों को लान-तान करने से नहीं अच्छा होगा। आप यहाँ की कम्युनिटी को सपोर्ट करो, या एबोरिजिनल्स को सपोर्ट करो, इंडिजिनियस को सपोर्ट करो, यहाँ के जी, होमलेस को सपोर्ट करो, एंड उसके बाद फिर पाकिस्तानी तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स ये प्रायोरिटी है ही, लेकिन सबको सपोर्ट करो, हर कैनेडियन, काले को, गोरे को, लाइक बी रिलीजियस। तो बस ये आप जैसी सोच हमने सब में फैलानी है ताकि हमारी कम्युनिटी भी सबसे आगे निकले और हमें भी लोग देखें। हम ब्रो कोड के नाम से यहाँ पे विंडसर में जी, होमलेस लोगों के लिए बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेने वाले हैं। तो हम अच्छा, लोग उसमें ऑब्वियसली नॉट पाकिस्तानीज़, फॉर एवरीवन इन विंडसर। एवरीवन। जो कैंप्स लगाए हुए हैं इनके, जो होमलेस कैंप्स होते हैं, वहाँ सपोर्ट करेंगे। और जी, यहाँ पे यूथ है, एलजीबीटीक्यू यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको जी, नहीं पता, उनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उनको सपोर्ट करेंगे कि यार बिल्कुल। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन वो तब सुनेंगे आपकी बात जब आप उनके पास जाके उनकी खिदमत करो। जी, वरना आप उनको डाँटने से या उनको बुरा-भला करने से वो थोड़ी चेंज होंगे। सही बात है, प्रोवाइड फॉर देम, और जो प्रोवाइड करता है फिर वो थोड़ा-सा उनको सजेशन भी दे सकता है। तो बिल्कुल। यूथ को सपोर्ट करना है, जो बिगड़ गए हैं उनको सपोर्ट करें, उनके ख़्याल करें, एंड इन टर्न
वो ही आगे जाके अच्छा फ्यूचर बनेंगे इस मुल्क के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हमने यही रहना है। बिल्कुल सही बात की आपने। आई टोटली एग्री विद यू। तो इंशाल्लाह आलियान भाई, बहुत शुक्रिया कि तुम इतना सारा टाइम मुझे दिया। पता नहीं कितनी नहीं, बातें नहीं, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आप आए अपने मसरूफ शेड्यूल से हमारे पॉडकास्ट में, और हमारा पहला पॉडकास्ट है ये इस चैनल का, और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसा पॉडकास्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा ये आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, फॉर विद माय व्यूअर्स, विद माय चैनल अलियान कनाडा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करें ज़रूर, और ब्रो कोड और तवाज़ो दोनों बहुत ज़्यादा बढ़े, और हम लोग ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, जब तक कोई जान एंडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से? बस मैं ये कहूँगा कि इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसकी आदतें जो होती हैं वो उसको बूढ़ा कर देती हैं। सो ऑलवेज़ लिव अप एंड डू समथिंग फॉर समवन टुडे। कल का वेट बिल्कुल। ना करें, आज किसी के लिए जो कर सकते हैं, आज करें। वो क्या कहने हैं आपके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। So viewers, that was the podcast. Thank you so much for watching. And if you want to see more informative videos, do tune into Allianz Canada. Thank you so much, Saad Bhai, once again. And take भाई, care and Allah Hafiz. हाफ़िज़।